सुजह राम चरित मणि माणिक गोप्ते प्रगट जो जहाँ जही खानिक। चरित मणि माणिक गोप्ते प्रगट जो जहाँ जही गोस्वामी जी महाराज कि जो इस गुरु जी के चरणों के रज को अगर आंखों में काजल समझकर लगा लेंगे ना, तो जो रामचरितमानस में मणि छुपी हुई है वो हमें सुस्पष्ट दिखाई दे जाएगी। और महाराज गुरुदेव की इतनी वंदना की आपको पता होगा कि हनुमान चालीसा प्रत्येक व्यक्ति करता है आज की दुनिया में। जय हो। हनुमान चालीसा में भी सबसे पहले वंदना की तो गोस्वामी जी महाराज ने किसकी की? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल यश जो दायक फल। और बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। वहां पर भी गुरुदेव समझ के हनुमान जी महाराज की वंदना की और कहा है मुझे दो क्या? बोले बल बुद्धि विद्या और ज्ञान। बोले इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। अगर ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, बल नहीं होगा तो मैं फिर इस रामचरितमानस का कार्य कैसे करूंगा? और जब महाराज गुरु जी ने बल बुद्धि विद्या ज्ञान प्रदान कर दिया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब मैं राम कथा लिखने की लायक बना। तब गोस्वामी जी महाराज ने वंदना के बाद फिर सबसे पहले यदि किसी की वंदना की है तो वो की है पृथ्वी के देवता ब्राह्मण देवता। सबसे पहले वंदना की गोस्वामी जी महाराज ने कहा है वंदहु प्रथम महीसोर चरना। पृथ्वी के पूजनीय देवता ब्राह्मणों की वंदना की। किसी ने पूछ लिया गोस्वामी जी महाराज ये बताइए ब्राह्मण कौन है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवत गीता में सुस्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण देवता भगवान के मुख से प्रकट हुए देवता है। बोले और आपने बोले गीता में तो लिखा है कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, फिर ये ब्राह्मण कहाँ से हो गए? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि देखिए ब्राह्मण संस्कार के द्वारा कर्मों के द्वारा निर्धारित किया गया है। भक्त कहता है कि गीता में सुस्पष्ट लिखा है कि चातुर्वर्णम मया दृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान कहते हैं कि 4 वर्णों का निर्माण किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उन वर्णों का विभाजन भगवान ने जाति से नहीं किया,
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं और गीता में भी लिखा है कि अगर व्यक्ति में ये बातें विद्यमान हैं वो ब्राह्मण है। वो कौन सी है बताया है कि समोदमा तपस्थोतम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म शुभावजम। क्षमा जिसमें शांति हो, समोदमा तपा सोचम बोले जिसमें शांति हो, दमः जिसमें इंद्रियों का निग्रह करने का वशीकरण करने की क्षमता हो। हमारे शरीर में 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो भगवान कहते हैं जिसने अपने मन की इंद्रियों पर काबू कर लिया हो और तपा सोचम जो तपस्वी हो, शांति जब में बचा जिसमें क्षमा करने की शक्ति हो, और बोले ज्ञानम जो ज्ञानी हो, विज्ञानम जो विज्ञानी हो, आस्तिक्यम जो सभी में आस्था रखने वाला हो, वही ब्राह्मण वही पूजनीय है। ब्रह्म कर्म स्वभाव बोले ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो तो ब्राह्मण है ही, वो तो पूजनीय है ही, चाहे उसमें गुण हो अन्यथा ना हो, पूजा पाठ करने वाला हो अन्यथा ना हो। जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो तो पूजनीय है ही, उसके चरण कमल देवता के समान पूजनीय माने गए। और बोले जिसमें जो इतनी हमने जो बताई है ये सब गुण विद्यमान है वो भी ब्राह्मण के समान है। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि बंदो प्रथम महीसुर चरना मोहि जन संशय सब। इसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में वंदना की है संत समाज की। कहा है कि बंदो संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। संत और असंत दोनों की वंदना की। किसी ने पूछ लिया असंत की वंदना करने से क्या फायदा होगा, असंत की वंदना क्यों की? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं असंत और संत दोनों एक से हैं। बोले कैसे? बोले असंत जब आते हैं तब दुख देते हैं और संत जब जाते हैं तब दुख देते हैं, दोनों से दुख मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने संत और असंत दोनों की वंदना की और कहा कि जो मेरी रामचरितमानस है ना वो किसी में भेदभाव नहीं रखती, समरसता का भाव रखती है, इसलिए दोनों की वंदना की। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि संत कैसे हैं और असंत कैसे हैं। कहा है बोले बिछुड़त एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख देहि मिलत बोले एक संत ऐसे हैं कि बिछरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दारुण दुख देहि। यही अंतर है कि संत से अगर हमारा लगाव लग जाता है ना वो तब जाते हैं तो दुख होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्राण उनके साथ जा रहे हैं। फिर गोस्वामी जी महाराज ने धीरे धीरे रामचरितमानस में सत्संग की महिमा बताई और लिखा तात स्वर्गीय वर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग तुलनता ही शकल मिली जो सुख लवो सत्संग। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखिए तराजू के 2 पल्ले होते हैं और एक पल्ले पर आप स्वर्ग के सारे सुख रख दो और दूसरे पल्ले पर मात्र पल भर का सत्संग रख दो। सब सत्संग से कम है, सत्संग का पल्ला भारी होता है।
अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। अपवर्ग का मतलब होता है इसमें 4 अक्षर आए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पाप पुण्य फल बंधन मरण भय, मरने तक का बताए कुछ जीवन की मृत्यु होती है ना, वो भी रख दो, वो भी सत्संग के लब मात्र से कम है। लब कैसे कहते हैं? जो पल होता है ना हमारा पलक झपकता है, उससे भी छोटा अंश होता है लब। बोले अगर लब मात्र का सत्संग भी आप रख दोगे ना तो भी सारे संसार के जो अतल वितल सुतल रसातल तलातल जो सारे लोग हैं ना, उनका सुख भी फीका पड़ जाता है। ऐसा सत्संग है। और कहा कि किसी ने पूछा, समुद्र एक दिन रो रहा था तो किसी ने पूछा कि भैया आप क्यों रो रहे हो? जब समुद्र रोने लगा और कहने लगा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरे जो पास में है ना वो रावण बसा हुआ है। बोले मैं भला रावण से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना मैं उससे मिलता हूँ ना मैं जाता हूँ, बस सिर्फ इस ऐसा है कि वो मेरा पड़ोसी और पड़ोस में भी बसा है, फिर भी मुझे दुख हो रहा है। बोले क्यों? बोले उससे सत्संग थोड़ी मिलता है, उससे तो कष्ट मिलता है। कहता है समुद्र कि बस को संग चाहत भलो यो रही मैं अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ो। बोले मेरी महिमा तब से घट गई, किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो मुझे बांध सकता था, मेरी महिमा तब से घट गई जब से रावण मेरा पड़ोसी बन गया। बोले कुसंग में आप भले मत जाओ, यदि आपके बगल में आपके पास में कुसंगता होती है तो थोड़ा बहुत छींटा तो आपके ऊपर आ ही जाता है। कैसे? बोले एक समझदार व्यक्ति ने बहुत सुंदर कहा है कि काजल की कोठरी में केतकू सयान हो जाए, पर काजल की एक रेख लागत पला। बोले काजल का कोठरी है ना, उसमें हम कितने भी बचा के जाएं, कितने भी संभल के जाएं, लेकिन एक आध रेख पड़ ही जाती है। बोले ऐसा होता है कुसंगत। बोले इसलिए कभी कुसंगत में नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले आपको पता होगा कि आपने पूरे जीवन में, आपकी उम्र 100 साल की है, आपने पूरे जीवन में मात्र 1 मिनट की अगर कुसंगति की होगी ना तो वो आपको मरते मरते तक रुला देगी। और यदि आपने जीवन में सिर्फ पल भर का सत्संग किया होगा ना तो आप अगर जिस समय आपकी मृत्यु हो रही है, आपके प्राण निकल रहे हैं, उस समय यदि आपको वो पल भर का सत्संग याद आ जाएगा तो आप हंसते हंसते मरोगे। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए, लेकिन सत्संग कब आता है? बड़ा भाव गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि हमें जीवन में सत्संग कब मिलता है। बोले बिनी सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा होती है तभी सत्संग की गंगा में हमें डुबकी लगाने का मौका मिलता है, तभी सत्संग में हम जा सकते हैं। जब राम जी की कृपा होगी तभी संतों का मिलन होता है। भक्त ने बहुत सुंदर कहा है क्या कि बोले राम कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता। बोले राम जी कृपा दिखलाते हैं तभी सत्संग मिलता है और तभी संतों का संग हमें प्राप्त होता है। राम जी की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। और बोले जब संत
दिला दे तभी हमें भगवान मिलते। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने इस प्रकार से सभी की वंदना की और आगे वंदना की एक भक्त की। वो कौन सा भक्त है? भक्त है पृथुराज। गोस्वामी जी ने कहा है पुनि प्रणव पृथुराज समाना पर अग सुनाए सहस दस काना। बोले भक्त पृथुराज ऐसा भक्त है जिसने हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष तपस्या की, भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके दरबार में आए, उसके पास आए, बोले भक्त मांग लो आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए। भक्त पृथुराज कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक छोटी सी चीज दे दो। बोले क्या? बोले मेरे 10,000 कान हो जाए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि 10,000 कानों से ही, बोले मेरा मन नहीं भरा 2 कान से आपका कीर्तन, आपका नाम सुनते सुनते मेरे 10,000 कान हो जाए, जिससे मैं आपकी कथा श्रवण और कर सकूं। धन्य है ऐसे भक्त। और महाराज हम दोनों कान से ही परेशान हैं। कैसे? बोले हमारे कान इतने खराब हैं कि अगर कहीं किसी की बुराई हो रही होगी ना, उसे अपने हृदय में रखेंगे और जब समय मिलेगा तब सुनाएंगे। और अगर यहाँ पर कथा हो रही है ना तो कोई सुनने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वो साहस ही नहीं है, कैसे सुनेंगे। और देखिए रामचरितमानस श्रवण करने के लिए श्रोता के पास भी बुद्धि होना चाहिए। रामचरितमानस की ऐसी कथा है जो ऐसे वैसे व्यक्तियों को समझ में नहीं आती, और राम कथा उसी को श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है जो हृदय से संत होता है। आपके अलावा यहाँ पर और भी लोग रहते हैं, आपको ही भगवान ने कथा में क्यों बुलाया? क्योंकि राम जी जानते हैं कि आप भले ऊपर से संत नहीं है लेकिन अंदर से संत हैं। आप राम कथा सुनने के लायक हो, इसलिए राम जी ने आपको कथा के प्रांगण में बुलाया। और आगे गोस्वामी जी महाराज ने श्री जानकी मैया के चरणों में निवेदन किया और कहा है हो श्री राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोरे जोग पानी, कराहूं प्रणाम जोरे जोग पानी, कराहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार की जिसने 84 लाख योनियों की वंदना कर, कहते हैं अंडज जो अंडे से उत्पन्न है, पिंडज जो पिंड से यानी पेट से उत्पन्न है, स्वेडज जो पसीने से उत्पन्न है, और उद्भिज जो जमीन को फाड़ करके निकले हैं, सभी 84 लाख योनियों के हृदय में राम सीता राम जी के छवि को निहार करके सबके चरणों में वंदना। और महाराज गोस्वामी जी महाराज ने अब थोड़े राम जी के निकट आ रहे हैं। कैसे? बोले धीरे धीरे सबकी वंदना की, गुरुदेव की भी वंदना की, लेकिन महाराज आज की दुनिया में गुरुदेव की महिमा तो अलग ही है। बताएं आजकल के गुरुदेव कैसे हैं? आजकल के जो पहले आप गुरु आश्रम जाते थे तब गुरु दीक्षा मिलती थी, गुरु दीक्षा लेने के लिए आश्रम में जाना पड़ता था, परिवार को छोड़ करके वहां पर सेवा करनी पड़ती थी, तब गुरु दीक्षा मिलती थी। लेकिन महाराज आजकल के गुरुदेव कैसे बताएं? बोले गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें लिफाफा दे। बोले आजकल के गुरुओं की महिमा है कि गली गली में फिर करके दीक्षा दे रहे हैं। बोले हमें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, बोले लिफाफा में जो कुछ हो धनमाल वो सब रख दो, आपका उद्धार हो जाएगा। महाराज ऐसे गुरुओं से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रज की वृंदावन की एक कहावत है क्या? बोले पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के, सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है बंदाओ अवध भुवन
सत्य प्रेम जहि राम पद बिछरत दीन दयाल प्रिय तन तृणेब पर हरेऊ। वंदना की श्री दशरथ जी महाराज की। क्यों दशरथ जी महाराज की इसलिए वंदना की कि महाराज एक ऐसे व्यक्ति दशरथ जी हैं जो राम जी से सिर्फ सत्य प्रेम करते हैं। ऐसा सत्य प्रेम राम जी के प्रति कि जीना राम जी के लिए, मरना राम जी के लिए। जब राम जी उनसे बिछड़े तो एक तनिके की समान अपने प्राण को निकाल करके बाहर कर दिया। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? बोले मैं राम जी के बिना एक पल भी जीना नहीं चाहता। ऐसे प्रेम करने वाले हैं। बोले जियत मरत दशरथ फल पावा। रामचरित मानस में सिर्फ ऐसे एक व्यक्ति है जो जीने में और मरने में फल पाया। वो कौन है? बोले दशरथ जी महाराज। इसलिए दशरथ जी महाराज की गोस्वामी जी महाराज ने वंदना की और सभी भाइयों की वंदना की। भरत जी महाराज की कहा कि भरत जैसा नेमी व्रती कोई नहीं हुआ और लक्ष्मण जी जैसा भाई किसी का नहीं हुआ। माँ सीता जी के चरणों में वंदना की। क्यों? क्योंकि कल आपने सुना था कि माँ निर्मल बनाती है और पिता निर्मलता चाहते हैं। इसलिए माता की वंदना की कि माँ आप मुझे तब निर्मल बनाओगी जब तो मैं पिता राम जी के पास जा पाऊंगा। फिर गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी महाराज की वंदना की और कहा राम कथा की रसिक तुम भक्ति राशि मत धीर गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर प्रण बहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसय राम सर चाप। हनुमान जी महाराज को बुलाते हैं कि हे भगवान आप ही ऐसे श्रोता हैं जो मन लगा करके कथा सुनेंगे, इसलिए आइए और मैं सुना रहा हूँ टूटी फूटी बाणी से मेरी कथा को सुनिए। वंदना क्रम यहीं पर समाप्त करके हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे राम नाम की महिमा में। इससे पहले हम थोड़ा राम जी का नाम लेंगे। नहाती है गंगा में
रोज नहाते हैं, गंगा में जो रोज नहाते हैं। से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। और दुख के किलों से मिलता आराम यही, और दुख के किलों से मिलता आराम यही। आते हैं जो सत्संग में जीवन को बनाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को बनाते हो वो पवित्र और पावन बन जाता है। कैसे? बोले राम बुलावा जानबा दिया कबीरा रोए, बोले जो सुख है सत्संग में सो सुख काहू न हो। बोले जो सुख सत्संग में मिलता है ना वो स्वर्ग में भी नहीं है। बोले कैसे? बोले सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार, तो भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। एक बात की बात है कि गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में छेड़छानी हो गई। कैसे? बोले वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है। अब महाराज दोनों में झगड़ा होने लगा, तो दोनों ने विचार किया कि झगड़ा करने से कुछ नहीं होता, राम जी के पास चलो, उनसे जाकर के पूछते हैं कौन बड़ा है। राम जी से जाकर के पूछा तो राम जी ने कहा देखो सत्संग भी मेरा है और तप भी मेरा है, तो मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकता। बोले तो किसके पास चले? बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। गुरु विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी इस बात को नहीं बता सकता। बोले मेरा काम ये नहीं है, बोले मेरा काम तो जो है लिखने का रचने का मैं वो ही करता हूँ, मैं नहीं बता सकता। निराश हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं निराश होने वाली बात नहीं है, आपको मैं उपाय बताता हूँ, आप भोलेनाथ जी के पास जाइए, उनके पास सब बातों का समाधान है। दोनों संत पहुंचे भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी कहने लगे मैं भी नहीं बता सकता, बस एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। बोले क्या? बोले आप जाकर के शेष भगवान से पूछ लीजिए। बोले इस बात का उपाय शेष जी के पास है। तो महाराज दोनों संत शेष भगवान के पास पहुंचे। शेष भगवान से कहा कि भगवान हमें एक बात की बड़ी चिंता हो रही है, हम दोनों में झगड़ा भी हो रहा है। बोले किस बात पर? बोले हमें ये पता नहीं है कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है। शेषनाग जी कहने लगे इतनी छोटी सी बात के लिए आप हमारे पास आए? बोले हाँ। बोले किसी ने बताया ही नहीं? बोले हम बताते हैं। बोले कैसे?
विश्वामित्र जी से कहा कि आप हमारी जो हम सिर पर रखे हैं ना पृथ्वी मैया, आप थोड़ा इसको संभाल लो, 1 मिनट के लिए हम बता देंगे आपकी बात। घमंड में आ गए, क्योंकि तप में तो घमंड होता है। और आपको पता होगा कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। और यकीन ना हो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार आ गया, विश्वामित्र जी को बोले हाँ बताओ, ले आओ, हम पकड़ते हैं पृथ्वी मैया को। और जैसे ही पृथ्वी मैया को पकड़ा विश्वामित्र जी ने, तो पृथ्वी मैया कहाँ उनसे डटने वाली थी, नीचे को जाने लगी। शेषनाग जी कहते हैं प्रभु संभालो। तब विश्वामित्र जी कहते हैं हे पृथ्वी मैया, आप यहीं पर रुक जाइए, मैंने जितना जिंदगी में तप किया है मैं पूरा आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ। तब भी पृथ्वी मैया नहीं रुकी, नीचे को चली ही जा रही है। तब आकर के वशिष्ठ जी ने कहा कि पृथ्वी मैया रुक जाइए, मैं आपको सिर्फ एक पल का सत्संग देता हूँ। जैसे ही एक पल का सत्संग वशिष्ठ जी ने पृथ्वी मैया को दान किया, पृथ्वी मैया तुरंत वहीं पर रुक गई। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी मैया को शेषनाग जी को दिया और दोनों पूछने लगे आपने हमारी बात तो बताई ही नहीं। शेषनाग जी कहते हैं आप बताने के लिए रहा क्या है? बोले क्यों? बोले आपने सारा तप जो जिंदगी में किया था वो आप पृथ्वी मैया को देने के लिए तैयार थे, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी। और बोले एक पल का जो सत्संग था वो वशिष्ठ जी ने दिया तो पृथ्वी मैया रुक गई। अब आप ही समझ लो सत्संग बड़ा है या तप बड़ा। तो महाराज सत्संग की तो ऐसी महिमा है। तभी कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 और तो भी नहीं बराबरी संतन की ओ विचार। हजारों वर्ष का तप भी सत्संग के पल बराबर नहीं है। ऐसी महिमा गोस्वामी जी मैंने रामचरितमानस में बताई है। और ये रामचरितमानस अभी आपने सुना था कि 4 घाटों पर होकर के चलती है। तो सुनेंगे इस भजन के माध्यम से कि वो 4 घाट कौन से हैं। बोले इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर जथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम, हो जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर जथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा।
जी महाराज ने सुनाई कि राम कथा कलि कामत गाई, सुजन संजीवनी मूर सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। जो हमारे जीवन में षड विकार है, यदि आंगन में पक्षी बैठे हों और हम एक ताली बजा देना तो जैसे वो ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसी प्रकार से राम जी का नाम लेने से हमारे जीवन के जो षड विकार हैं वो राम जी का नाम लेने से तुरंत दूर भाग जाते हैं। ऐसी राम कथा है। गोस्वामी जी महाराज ने ये कथा सुनाते हैं। गोस्वामी जी महाराज और कथा सुनाते हैं शरणागति घाट पर बैठ करके, किसके लिए? अपने मन के लिए और संत समाज के लिए। दूसरे वक्ता है यज्ञवल्क्य जी महाराज, वो कथा सुनाते हैं कर्म कांड घाट पर बैठ करके, किसके लिए? भरद्वाज जी महाराज के लिए, प्रयागराज तीर्थ में बैठ कर। जो हमारे जीवन की कर्म की बातें हैं, जो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, वो सारे कर्म की बातें यज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी महाराज को सुनाई। यज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुनाते कैसे हैं? क्योंकि वो तो ज्ञाता है, राम कथा उनने संस्कृत में लिखी है, स्वर का ज्ञान था उनको, तो गोस्वामी जी महाराज ने तो ऐसे ही सुना दी। लेकिन यज्ञवल्क्य जी महाराज सुनाते हैं और कहते हैं, स्वर से सुनाओ, सारे गम से सुनाओ, सारे ढंग से सुनाओ सबको,
बैठ करके भरद्वाज जी महाराज को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि राम कथा कैसी है। बोले महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करें जही पाना। ऐसी राम कथा। और दूसरे वक्ता, तीसरे वक्ता है हमारे भूत भावन भोलेनाथ जी, शंकर जी महाराज, जो कथा सुनाते हैं पार्वती मैया को ज्ञान घाट पर बैठ करके। और जितनी रामचरितमानस में ज्ञान की बातें हैं ना, वो भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज ने मां पार्वती तीसरे घाट पर बैठ करके। और कहा है भोलेनाथ जी ने रामचरितमानस में कि राम कथा कलि बिटप कुल्हारी, और सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय बेहग उड़ावनहारी। राम कथा ऐसी है जो हमारे जीवन में संशय होते हैं ना, वो सारे संशय बेहगों को उड़ा देती है। और चौथे वक्ता है कागभुसुंडी जी महाराज, कथा सुनाते हैं गरुड़देव जी महाराज को, पक्षियों के राजा। कौन से घाट पर? भक्ति घाट पर बैठ करके कथा सुनाते हैं। और जितनी भक्ति की बातें हैं, वो सारी भक्ति की बातें कागभुसुंडी जी महाराज ने सुनाई गरुड़देव जी को। वैसे तो कथा गरुड़ जी सुनाते थे, लेकिन कथा सुनने आए थे काग महाराज जी, और समय ऐसा बना कि कथा खुद ही सुनाने लगे। और कब से सुना रहे हैं? बोले बीते बरस 7 और 20 महाराज 27 कल्प से रामचरितमानस की कथा काग देवता गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं, और आज तक समाप्त नहीं हुई, आज तक कथा का विश्राम नहीं हुआ। ऐसी रामचरितमानस है, ऐसी राम जी की कथा है।